हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे अगला टॉपिक जनरल स्टडीज़ का भारतीय महापुरुषों की समाधियों स्थलों को लेके आया हूँ। आज का टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडियन नेवी MRSSR में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, SSC/GD आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। टेलीग्राम लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो। बाकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। तो आइए चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। भारतीय महापुरुषों के समाधि स्थल। इंडियन नेवी MRSSR, अगर आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम देते हो तो आपको उसमें भी ये बेनिफिट देगा, और इंडियन आर्मी का अगर देते हो तो उसमें भी आपको ये ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला टॉपिक है राजघाट। राजघाट कहाँ पे स्थित है? तो सबको पता है कि दिल्ली में है। तो राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये है महात्मा गांधी, जिनके हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपिता के रूप में यहाँ देख रहे हैं ना, राष्ट्रपिता के रूप में पूजनीय मोहनदास करमचंद गांधी की स्मृति में निर्मित है। राजघाट एक संगमरमर का मंच है जहाँ 31 जनवरी 1948 को उनका अंतिम संस्कार किया गया था। यमुना नदी के तट पर स्थित राजघाट हरे भरे कुएं से घिरा हुआ है, सज्जित लान जो पेड़ों से भरा हुआ है। कहने का मतलब है कि जो राजघाट है बेटा, राजघाट वो किसका समाधि स्थल है? तो वो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसमें महात्मा गांधी, ठीक है ना, का ये राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। इसके बाद आता है शांतिवन। शांतिवन किसका है? शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और स्वतंत्रता के पूर्व पश्चात के भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे, और उन्होंने 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर तक अपने निधन तक का भारत का शासन किया। यानी कि शांतिवन जो है वो किसका समाधि स्थल है? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है ना। इसके बाद आइए देखते हैं विजय घाट। तो विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। विजय घाट भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर का अंतिम विश्राम स्थल है। हालांकि जैसा कि मैं समझता हूं कि गेट का नाम 1966 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत की जीत के सम्मान में रखा गया है। ताशकंद में शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के अगले दिन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, और जिससे यह युद्ध समाप्त हो गया। ताशकंद में शांति, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ताशकंद में शांति के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद किन प्रधानमंत्री का जो है वो निधन हो गया? तो उसमें लाल बहादुर शास्त्री आप मार सकते हैं, जो ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। तो अब लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? विजय घाट। विजय घाट किससे संबंधित है? तो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। इसके बाद है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल आता है इंदिरा गांधी, ठीक है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी। लुसेंट का भी क्वेश्चन है ये, इंदिरा गांधी। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको किस नाम जानते हैं? तो शक्ति स्थल के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद अभय घाट। तो अभय घाट किसका है? अभय घाट भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है, ठीक है ना। अभय घाट जो है वो कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है ना। अभय घाट कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में। मोरारजी देसाई भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल के थे, ठीक है ना। मोरारजी देसाई पे क्वेश्चन देखिए। मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल के ये नेता थे, ठीक है ना। और इनका जो समाधि स्थल है मोरारजी देसाई का, उसको बोलते हैं अभय घाट। और इनका समाधि स्थल कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में इनका समाधि स्थल है। इसके बाद किसान घाट। किसान घाट कहाँ पे है? तो किसान घाट के हैं चौधरी चरण सिंह। किसान घाट के कौन है? चौधरी चरण सिंह।
किसान घाट भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह यानी चौधरी चरण सिंह के नाम पे है। यह दिल्ली में राजघाट के पास ही स्थित है, ठीक है ना, तो ये दिल्ली में है, ठीक है ना। तो किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह का है, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है किसान घाट, ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह की समाधि, ठीक है ना। वीरभूमि, वीरभूमि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है। वीरभूमि, ये देख रहे हैं राजीव गांधी, ये किसकी है? राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है। राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है क्या? वीरभूमि। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी की समाधि स्थल है। एकता स्थल, एकता स्थल जो है वो है ज्ञानी जैल सिंह। एकता स्थल में कौन आता है? ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1927। वो भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका धर्म सिख था, यानी कि पहला सिख राष्ट्रपति ये हैं, पहला सिख राष्ट्रपति, सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। पहला सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक है ना। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में गृह मंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के विभिन्न पदों पर ये रहे हुए हैं। और एकता स्थल किसका है? तो ज्ञानी जैल सिंह का है। एकता स्थल किसका है? और ये ज्ञानी जैल सिंह की फोटो है, ये मैंने लगा के रखी हुई है, ठीक है ना। ये ज्ञानी जैल सिंह की फोटो। एकता स्थल किसका है? तो 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का है। इसके बाद कर्मभूमि, कर्मभूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति का है कर्मभूमि, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आपका कर्मभूमि, ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि, भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, और ये इनकी पिक रही कर्मभूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उदयभूमि, उदयभूमि किसका है? इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राजनीति में प्रवेश किया और लोकसभा के लिए लगातार 3 बार आम चुनाव जीते। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। 1992 में उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। इनका नाम है KR नारायण, ठीक है ना, KR नारायण। तो 19 राष्ट्रपति बने, इस पद पर आसीन होने वाले पहले दलित बने, ठीक है ना। यानी कि पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण, KR नारायण, ठीक है ना, नारायण, ठीक है, ठीक है। तो ये इनका नाम था, ठीक है, नारायण, नारायणन नाम था इनका, नारायण, ठीक है ना, उसमें, ठीक है। तो ये जो है उदयभूमि किसका है? KR नारायणन, ठीक है ना। KR नारायणन क्या है? उदयभूमि में इनका है, ठीक है। समता स्थल बाबू जगजीवन राम, ठीक है ना। समता स्थल, इन्हें बाबूजी के नाम से भी जानते हैं, तो इन्हें बाबूजी के नाम से किसको जानते हैं? तो जगजीवन राम को जानते हैं। ये पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। और समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो ये जो है जगजीवन राम की समाधि स्थल है। किसकी स्थल है? तो ये जगजीवन राम की समाधि स्थल है। जगजीवन राम जिन्हें संपूर्ण रूप से बाबूजी भी कहा जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता, संविधान सभा के सदस्य रहे। यानी कि भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम नाम था इनका, ठीक है ना, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, ठीक है, बाबू जगजीवन राम। तो ये आपको हो गया। चैत्यभूमि, चैत्यभूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चैत्यभूमि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। भीमराव जी रामजी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय हैं। भारतीय बहुज्ञ, विद्वेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी इनको कहा जाता है। उन्होंने दलित और बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों, किसानों, महिलाओं के अधिकार का समर्थन भी किया है इन्होंने। चैत्यभूमि मुंबई के दादर में स्थित भारतीय संविधान निर्माता भारत समाधि स्थल है। चैत्यभूमि कहाँ पे है? तो ये देखिए, ये इसका मैंने पिक लगाया हुआ है। चैत्यभूमि कहाँ पे है? तो ये जो है मुंबई के दादर में स्थित है, ठीक है ना, मुंबई के दादर में स्थित है। मुंबई के दादर, चैत्यभूमि कहाँ पे स्थित है? मुंबई के दादर में। और चैत्यभूमि किसकी समाधि स्थल है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, ठीक है ना। सदैव अटल, आपको पता होगा सदैव अटल बिहारी वाजपेयी का ये जो है ये 10वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, थे, तो जिनका 3 बार कार्यकाल पूरा किया गया। और इनका सदैव अटल के नाम से ही अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी,
ठीक है ना, इनको तो सब जानते ही होंगे। तो इनका जो समाधि स्थल उसका नाम क्या है, सदैव अटल, ठीक है ना। महाप्रयाण घाट, ठीक है ना, महाप्रयाण घाट, तो देखिए देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि है, जिसका नाम क्या है, महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कहा महाप्रयाण घाट के ये इन्होंने इनकी समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, महाप्रयाण घाट पे है, ठीक है। नारायण घाट, नारायण घाट के हैं गुलजारी लाल नंदा, ठीक है ना, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है ना। गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, उनका जन्म सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में हुआ। वे प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना, भारत के प्रधानमंत्री बने किसके, इनकी मृत्यु के बाद, किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद, तो मृत्यु के पश्चात तुरंत बनाया गया था, तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है ना। इनका कहाँ पे है, नारायण घाट पे है, ठीक है, नारायण घाट पे। तो बेटा ये जितने भी मैंने अभी तक आपको ये समाधि स्थल बताया है, समाधि स्थल ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और हर एग्जाम में अगर समाधि स्थल से क्वेश्चन पूछते हैं तो इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर आप इंडियन नेवी MR SSR की तैयारी कर रहे हो, या आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, या आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो, या आप SSC की तैयारी कर रहे हो, तो बेटा ये जो GS का हमने जो टारगेट बैच लक्ष्य नवंबर 2024 स्टार्ट किया है, आप इसको ज्वाइन करिए, ताकि जो बेस्ट से बेस्ट आपको जनरल स्टडीज में आपको नॉलेज होके, और एक प्रारूप से नॉलेज को दिया जा रहा है। ये भी नहीं है कि ऐसे रटवाने का काम है, बाकायदे PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ही आपको बताया जा रहा है, पिक के हिसाब से एक एक चीज को समझाया जा रहा है कि वो चीज आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं बेटा कि आप वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, ताकि जो नवंबर 2024 में कि आगामी जो भी इसके पहले या आगामी जो भी परीक्षाएं हैं आप उसमें कुछ सफलता हासिल कर पाएं। वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करिए। बाकी जैसा भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मैं इस पर बनाऊंगा जो भी जनरल स्टडीज को लेके है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।